हेलो बच्चों, आप सब कैसे हैं? आशा करता हूँ सब अच्छे ही होंगे। आज हम कक्षा 7 की गणित की शुरुआत करना चाह रहे हैं। तो आज हम सब लोग मिलके कक्षा 7 की गणित की शुरुआत करते हैं। जो कक्षा 7 में पहला पाठ है वो है परिमेय संख्याएं। इकाई 1। इकाई 1 पाठ का नाम है परिमेय संख्याएं। ठीक है, परिमेय संख्याएं। लेकिन इससे पहले हम लोग पुरानी कक्षा में यानी कक्षा 6 में कुछ चीजें पढ़ चुके थे, जैसे प्राकृतिक संख्याएं, प्राकृतिक संख्याएं क्या होती हैं, ये क्वेश्चन था। दूसरा पढ़ चुके थे कि संख्या और संख्यांक क्या है। तीसरी चीज हम पढ़ चुके थे स्थानीय मान क्या है। ऐसे ही बहुत सारी चीजें जो हम लोगों ने कक्षा 6 में पाठ 1 में देखी थी। अब हम लोग कक्षा 7 में कुछ चीजें और हैं जो उनको विस्तार रूप में देखने की कोशिश करेंगे। लेकिन उससे पहले हम लोगों ने जो कक्षा 6 में पढ़ा था प्राकृतिक संख्याएं, उनके बारे में कुछ आगे विस्तृत जानकारी ले लेते हैं कि प्राकृतिक संख्याएं क्या होती हैं। प्राकृतिक संख्या का मतलब होता है जो प्रकृति से हमें मिले, ऐसी संख्याएं जिनसे हम कोई भी वस्तु की गणना कर सकें, यानी जिन संख्याओं के द्वारा किसी वस्तु की गणना संभव हो, वे प्राकृतिक संख्याएं कहलाती हैं। ठीक है, और आप लोग को पहले से पता है कि ऐसी कौन सी संख्याएं होती हैं। उदाहरण ले लेते हैं। उदाहरण प्राकृतिक संख्याओं के तो आपको पता ही है, 1, 2, 3, 4, ऐसे ही अनंत संख्याएं हैं जो कि प्राकृतिक संख्याओं के रूप में हमें दिखती हैं। ठीक है, अब कक्षा 7 में कुछ इसी के आगे हम पढ़ते हैं कि प्राकृतिक संख्याएं, ये तो हमने पढ़ लिया क्या क्या होती हैं। अब इसके आगे एक शून्य का जब आविष्कार हुआ, जब खोजा गया, तो इसका भी एक महत्व था। और यदि हम शून्य को प्राकृतिक संख्या में जोड़ दें, प्राकृतिक संख्या में शून्य का जोड़ कर दें तो हमें पूर्ण संख्याएं प्राप्त होती हैं। पूर्ण संख्या प्राप्त होती है। ठीक है, पूर्ण संख्या मतलब होता है होल नंबर। होल नंबर। ठीक है, और प्राकृतिक संख्या तो आपको पता है जो नेचर से हमें मिले, नेचुरल नंबर, वो प्राकृतिक संख्या होती है। ठीक है, अच्छा,
प्राकृतिक संख्या का एक और नाम हो सकता है, वो है गणन। गणन संख्याएं, गणन संख्याएं भी प्राकृतिक संख्याओं को कहा जाता है, क्योंकि अभी हमने क्या लिखा था, वस्तुओं की गणना करने के लिए जिन संख्याओं का उपयोग हो वो प्राकृतिक संख्या होती है। तो गणन संख्याएं भी तो वही होंगी, गणना करने वाली संख्याएं, तो प्राकृतिक संख्याएं भी होती हैं। और प्राकृतिक संख्याओं में यदि हम शून्य को ऐड कर दें, यानी जीरो को ऐड कर दें, तो वो पूर्ण संख्या के रूप में परिवर्तित हो जाती है। इतना क्लियर हो गया? आगे बढ़े। चलिए अब आते हैं, एक आता है पूर्णांक। पूर्णांक का संधि विच्छेद यदि हम करते हैं तो करते हैं पूर्ण प्लस अंक, पूर्णांक। यानी ऐसा अंक, ऐसा जो वो अपने में ही एक पूर्ण हो, उन्हें पूर्णांक कहते हैं। ठीक है, जैसे इसका उदाहरण लेते हैं। पूर्णांक कोई भी हो सकती है, चाहे वो प्राकृतिक संख्या हो, चाहे वो ऋणात्मक प्राकृतिक हो, यानी ऋणात्मक पूर्णांक हो, या धनात्मक पूर्णांक हो। और शून्य भी एक पूर्णांक के रूप में देखी जाती है। जैसे 1, 2, 3, 4, ये हमने अनंत तक बताई थी, तो ये धन पूर्णांक संख्याएं कहलाती हैं। ठीक है, यदि इन संख्याओं में हम माइनस लगा दें, -2, -3, -4, ऐसे, तो ये ऋणात्मक पूर्णांक के रूप में बेटा जानी जाएंगी। ऋणात्मक पूर्णांक। क्लियर है कि नहीं? वेरी गुड, क्लियर है। और शून्य भी मैंने बोला था, तो शून्य को भी एक पूर्णांक मानते हैं, लेकिन बट शून्य एक ना तो धनात्मक पूर्णांक है, ना तो धनात्मक पूर्णांक है, और ना ही ऋणात्मक पूर्णांक है। आइए इसको समझते हैं। जब हम संख्या रेखा बनाते हैं बेटा, तो ऐसे ही संख्या रेखा हमने पढ़ी थी। बीच में हम किसको बैठालते हैं? शून्य को, ये 0। इसके दाईं ओर 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, ऐसे ही अनंत तक संख्याएं जाएंगी। और बाईं ओर हम किसको बैठा लेंगे? -1, -2, -3, -4, -5, ऐसे संख्याएं जाएंगी। इनको याद करने का सबसे सरल तरीका एक ही है। आप अपने सामने ये संख्या रेखा बनाएं, और यदि आप दाईं ओर वाली संख्याएं देखें, क्योंकि आपका दायां हाथ मजबूत होता है, ताकत उसमें ही होती है, आप अपना सारा काम दाएं हाथ से करते हैं ज्यादातर, तो यदि आप शून्य से दाईं ओर की तरफ चलते हैं, तो इन संख्याओं की का जो ताकत है, जो इनका स्वभाव है, वो बढ़ता जाता है। लेकिन यदि हम बाईं ओर चलेंगे, तो आपके बाईं ओर की ताकत दाईं ओर से कम होती है। तो जब बाईं ओर चलेंगे, तो
मैं उनकी बात नहीं कर रहा जो बाएं हाथ से सब काम करते हैं। मैं उनकी बात कर रहा हूं एक सामान्य तौर पे कि जिनके हाथ में दाएं काम के लिए यूज होते हैं, वो दाईं ओर जब की ताकत ज्यादा होती है, इसलिए जो धनात्मक संख्याएं होती है उनकी ताकत ऋणात्मक संख्याओं से ज्यादा होती है। साथ ही जो ये वाली संख्याएं हैं, कौन वाली, धनात्मक संख्याएं, इनको धनात्मक पूर्णांक कहा जाता है। पूर्णांक कहते हैं, ठीक है। और इनको बेटा क्या कहा जाएगा, ऋणात्मक पूर्णांक। पूर्णांक क्लियर हो गया कि नहीं, समझ गए। चलिए आगे की अवधारणा देखते हैं। आगे क्या हो, अब कुछ उदाहरण समझते हैं। अब हम आपसे कुछ उदाहरण पूछेंगे और आप मुझे बताएंगे कि क्या ये सही है कि क्या। इसके उदाहरण में, चलिए उदाहरण जैसे यदि हम पहला उदाहरण लेते हैं, -3 लिखा है, तो ये किसमें है, ये ऋणात्मक पूर्णांक है बेटा। पूर्णांक, बिल्कुल आपने सही सोचा था। क्यों ऋणात्मक है, क्योंकि यहां पे माइनस का चिन्ह लगा है, ऋण का चिन्ह लगा है। तो ये अभी हमने देखा कि जितनी भी माइनस की संख्याएं हैं वो सब क्या हैं, ऋणात्मक पूर्णांक है ना। और जितनी भी प्लस की संख्याएं हैं वो धनात्मक पूर्णांक है। चलिए एक और देखते हैं, 0, क्या ये धनात्मक है, ऋणात्मक है या पूर्णांक है कि नहीं है, ये आप बता सकते हैं, बताइए। चलिए हम देखते हैं, ये पूर्णांक है, अभी हमने बताया था ये पूर्णांक है, लेकिन ये ना तो धनात्मक पूर्णांक है और ना ही ऋणात्मक है। 0 पर ना तो प्लस का चिन्ह होगा ना ही माइनस का चिन्ह होगा, लेकिन ये पूर्णांक तो है, अपने में एक पूर्ण अंक है, तो ये पूर्णांक होगा। तीसरा, यदि कोई भी भिन्न लिखी है ये, तो ये क्या आप बता सकते हैं कि ये पूर्णांक है कि नहीं है। तो बेटा पूर्णांक होने के लिए ये पूर्णतया विभाजित होना जरूरी है, इसकी एक शर्त है। और कोई एक नंबर, चाहे वो निगेटिव हो या पॉजिटिव हो, वो दोनों आने चाहिए। तो जब हम इसको भाग करेंगे तो 5 से 12 कटेगा नहीं, दशमलव में आएगा, और दशमलव कभी भी पूर्णांक नहीं होता है। तो ये पूर्णांक तो नहीं है, पूर्णांक नहीं है, बट ये भिन्न तो है, ये भिन्न है। और भिन्न हम लोग पुरानी कक्षा में पढ़ चुके हैं, भिन्न से तो आप परिचित होंगे, ठीक है। लेकिन एक और एग्जाम्पल देखते हैं, उदाहरण देखते हैं कि 13/-3 क्या ये पूर्णांक है या भिन्न है या नहीं है, इसके बारे में आपका क्या राय है। जरा 2 सेकंड देते हैं, आप सोचिए कि क्या 13/-3 पूर्णांक है या भिन्न है कि नहीं है। ये ना तो पूर्णांक है, बिल्कुल सही बात, क्योंकि 13 3 से कटेगा नहीं, एंड यानी और ना तो भिन्न है।
भिन्न क्यों नहीं है? क्योंकि यहाँ पे माइनस का संख्या नीचे लिखी है, इसलिए यह भिन्न नहीं है। ठीक है, आगे बढ़े। चलिए, अब आते हैं आपकी जो पाठ है परिमेय संख्या। अब आपके लिए एक चीज क्या है? परिमेय संख्या। अब इसको समझना आसान हो जाएगा आपको। परिमेय संख्या क्या है? देखिए, ये एक दो शब्द बने हैं, दो शब्दों से मिलकर ये बना हुआ है परिमेय और संख्या। तो परिमेय यानी रेशनल, इसको इंग्लिश में क्या कहते हैं बेटा? रेशनल। इस शब्द की उत्पत्ति कहां से हुई है? अनुपात से हुई है। अनुपात मतलब रेशियो। और पिछले आप कक्षाओं में रेशियो पढ़ा है आपने, तो आप जानते भी होंगे। तो परिमेय शब्द की उत्पत्ति किससे हुई है? अनुपात से, यानी रेशियो से हुई है। वेरी गुड, ठीक है। तो ये अनुपात क्या होता है, पहले हम इसको समझ लेते हैं। यदि कहीं आपको 3:8 दिया है, तो क्या बेटा मैं इसको 3/8 लिख सकता हूं? बिल्कुल लिख सकता हूं, बिल्कुल। 3 और ये जो चिन्ह है ये अनुपात का चिन्ह होता है। ना पढ़ा हो या भूल गए हो तो कोई टेंशन ना लीजिए, फिर से देखेंगे, हम सब लोग मिलके फिर से तैयारी करेंगे। तो ये जो ये चिन्ह लगा है, ये किसका चिन्ह है बेटा? ये अनुपात का चिन्ह है। ठीक है, तो ये देखो क्या बन गई? ये एक भिन्न बन गई। क्या बन गई? भिन्न बन गई। समझ गए कि नहीं? भिन्न है, ठीक है। क्या इस और एक चीज, एक उदाहरण, जैसे -3/5 को -3:5 में लिखा जा सकता है? लिखा जा सकता है? ये नहीं लिखा जा सकता है। क्यों नहीं लिखा जा सकता है? अभी हम आगे देखेंगे। ठीक है, अभी इतना ही, अभी हम समझेंगे। समझ गए? अब कुछ भिन्न है तो उनके बारे में थोड़ा सा समझते हैं लोग। जैसे कुछ संख्याओं पे विचार करना है, यानी इनके बारे में सोचना है। जैसे एग्जाम्पल लेते हैं, 1/1, 1/2, 2/2, 1/3, 2/3, 3/3, 1/4, 2/4, 3/4 और 4/4। ये मैंने क्यों लिखा? क्योंकि बिना उदाहरण के आप इस जो चैप्टर है, ये जो पाठ है, इसको अच्छी तरीके से समझना कठिन है। तो हम थोड़ा सा इनके ही उदाहरण लेके चलते हैं और इन्हीं के द्वारा हम लोग समझते हैं। तो 1/1 की संगत क्या होगा, मैं आपसे पूछता हूं। 1/1 के की संगत संख्या है।
संगत संख्याएं क्या होंगी? यदि 1/1 की संगत संख्या हम पूछे तो इसमें टेंशन कतई मत लीजिए। कौन कौन सी होंगी संगत संख्याएं? -1/1, 1/-1, -1/-1, ये 3 नई संख्याएं बनेंगी। होंगी, ठीक है कि नहीं? मतलब क्या है? संगत का मतलब होता है समान, यानी एक जैसी शकल वाली, उसके भाई, समझ लीजिए, ठीक है? यानी एक जैसी शकल वाली तो हो सकती है, लेकिन यहां 1/2 नहीं होगा या 3/5 नहीं होगा या 1/1 है, तो इसके चिन्ह ही बदले जा सकते हैं बस, और इसमें कोई भी बदलाव नहीं होगा। जैसे 1/2 की संगत यदि हम पूछें आपसे, तो आप इतना तो जान गए हैं कि क्या करेंगे? -1/2, 1/-2, -1/-2, बस। यानी देखिए, हमने 1/2 तो लिखा ही है क्योंकि इसके चेहरे हमने नहीं बदले, लेकिन इनका मेकअप जरूर कर दिया है। लेकिन समझ गए? यानी खाली चिन्हों का आवरण चढ़ा दिया है, तो ये नई संख्याएं प्राप्त हो गई, संख्या होंगी, ठीक है कि नहीं? चलिए आगे बढ़ते हैं। तो क्या एक हमको आप 3/4 की संगत संख्या निकाल सकते हैं? चलिए 2 सेकंड का टाइम दिया, आप निकाल के देखिए कि क्या 3/4 की संगत संख्या आपसे निकल रही है। जी हाँ, आपसे निकल रही होगी, बिल्कुल। आप बहुत होनहार बच्चे हैं, आपने सब कुछ समझ लिया है। तो इसकी 3/4 की संगत संख्या सर ने क्या बताई थी कि जो 3/4 तो हम ऐसे ही लिखेंगे, ठीक है? और फिर हमें क्या करना है? इसके चिन्ह खाली लगा देने, इनके मेकअप कर दो, इनको सुंदर बना दो, बस। मेकअप करने से कोई व्यक्ति थोड़े ना बदल जाता है, वैसे ही भिन्न मेकअप करने से बदलती नहीं है, वही की वही भिन्न रहती है, ठीक है? अब आते हैं आपकी वही परिभाषा पे जो हम पढ़ रहे थे, परिमेय संख्या। अब परिमेय संख्या की परिभाषा क्या है? कि वे संख्याएं जिनको P/Q के रूप में व्यक्त करते हैं, लेकिन P/Q इज नॉट इक्वल टू 0। बेटा इस पे ध्यान दो, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। मतलब Q इज नॉट इक्वल टू 0, समझ गए? और P और Q क्या है बेटा? P और Q क्या है? पूर्णांक होंगे, बिल्कुल होंगे, क्योंकि पूर्णांकों से ही तो भिन्न बनेगी, समझ गए कि नहीं? आओ उदाहरण देखते हैं। पहले उससे पहले उदाहरण से पहले लाइए इसको समझते हैं कि Q क्या है। जो ये होता है ऊपर अंश, जो आपने पहले कक्षा में पढ़ा होगा, और नीचे क्या होता है? हर, ठीक? अंश और हर, ये हर कभी भी 0 नहीं होगा, इसका ये मतलब है। यानी इसका क्या मतलब है? ये बराबर कटा हुआ, इसका क्या मतलब है
कि भिन्न में हर कभी भी शून्य यानी जीरो नहीं होगा। समझ गए कि नहीं? आइए उदाहरण देखते हैं। यदि जीरो होगा तो वो परिमेय संख्या नहीं होगी। आइए उदाहरण देखते हैं। जैसे -2/5 एक परिमेय संख्या है कि नहीं, आप बताएं। तो ये क्या ऊपर लिखा है P और ये क्या लिखा है Q। बस Q को आप देखिए कि जीरो तो नहीं है। यदि जीरो नहीं है तो ये क्या है, एक परिमेय संख्या है। ठीक है कि नहीं? वेरी गुड। तो हम एक चीज जान गए, क्या जाने? कि सभी भिन्न परिमेय संख्याएं हैं। ये याद कर लीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। सभी भिन्न परिमेय संख्याएं होती हैं। क्लियर हो गया? इतना समझ गए? ठीक। दूसरा नोट, शून्य यानी जीरो एक परिमेय संख्या है कि नहीं है, ये आप बताएं। ये आप जरा सोच के बताएं कि क्या सर ने जो लिखा है कि शून्य एक परिमेय संख्या है, क्या ये है? यदि है तो क्यों, और नहीं है तो क्यों? 2 सेकंड देता हूं, जरा सोचिए इस पे। आइए देखते हैं। शून्य एक परिमेय संख्या है, बिल्कुल सही है। लेकिन हमने कहा कि क्यों है, तो बेटा क्यों का मतलब ये होता है, परिमेय संख्या क्या है कि क्यू जीरो नहीं होना चाहिए, लेकिन हमें अंश तो जीरो हो सकता है, हर जीरो नहीं होगा। तो परिमेय संख्या बनने के लिए क्या शर्त है? P/Q में Q इज नॉट इक्वल टू जीरो, लेकिन P तो जीरो हो सकता है। तो जीरो एक परिमेय संख्या है, इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा? जीरो को अंश में लिख दिया और नीचे बटा एक लिख दिया, इसलिए ये परिमेय संख्या है। ठीक है, चलिए। लेकिन परिमेय संख्या तो है, लेकिन ये शून्य जो है ना तो धनात्मक परिमेय संख्या है और ना तो ऋणात्मक परिमेय संख्या है। समझ गए कि नहीं? शून्य ना तो धनात्मक परिमेय संख्या है और ना ही ऋणात्मक परिमेय संख्या है। ठीक है कि नहीं? चलो अब आगे हम देखते हैं। तीसरा, परिमेय संख्याओं में पूर्णांक और भिन्न सम्मिलित रहते हैं। ये समझे? देखो ध्यान से समझो।
इस चीज का मतलब समझिए। मैंने कहा कि परिमेय संख्या, ये सब परिमेय संख्याएं थी, ये जितनी लिखी हैं सब परिमेय संख्याएं हैं, क्योंकि इनके हर में कोई भी जीरो नहीं है। ये समझ गए? तो अब आगे हम देखते हैं क्या कि परिमेय संख्याओं में पूर्णांक और भिन्न दोनों सम्मिलित होते हैं। तो यानी पूर्णांक ही तो है ये, कोई भी दशमलव संख्या तो दिख नहीं रही, तो ये पूर्णांक हो गए। और साथ ही ये सब बटे में है, यानी भिन्नों में है। तो इसलिए आप देख रहे हैं कि ये देखिए -2/5 ये ऋण पूर्णांक है कि नहीं, अभी हमने पढ़ा था। तो ये पूर्णांक ये भी है और पूर्णांक ये भी है, ये ऋण पूर्णांक है, ये धन पूर्णांक है। लेकिन जब बटे में हो गया, रेशियो में हो गया, तो ये परिमेय संख्या बनी। तो ये परिमेय संख्या में पूर्णांक भी होते हैं और भिन्न भी सम्मिलित होती हैं। चलिए एक और, इसका नियम क्या है? चौथा, सभी परिमेय संख्याएं भिन्न नहीं होती, परंतु यानी बट सभी भिन्न क्या होती हैं? परिमेय संख्याएं होती हैं। संख्या होती है। क्लियर हो गया? समझ गए? यानी सभी परिमेय संख्याएं जो भी होंगी, परिमेय संख्याएं वो भिन्न नहीं होंगी। जरूरी नहीं है कि वो भिन्न हो भी, लेकिन सभी भिन्न क्या है? वो परिमेय संख्याएं होंगी ही होंगी। क्लियर हो गया? आइए इसके कुछ हम उदाहरण देखते हैं कि क्या होगा। जैसे 2/7, तो आप बताइए ये एक परिमेय संख्या है कि नहीं? क्या 2/7 एक परिमेय संख्या है कि नहीं है? बिल्कुल सही बेटा, 2/7 एक परिमेय संख्या है। क्यों है? क्योंकि जो हर है वो क्या है? 0, 0 नहीं है। ठीक है, इसलिए ये क्या है? परिमेय संख्या है। ठीक है, अब आगे देखते हैं। आगे क्या, यदि ये चीज लिखी है, क्या लिखा है बेटा? ये लिखा है कि -2/-7, तो ये भिन्न नहीं है। और ये क्या है? ये भिन्न है। ठीक, ये वाली तो भिन्न है और परिमेय भी है, लेकिन ये भिन्न नहीं है, बट परिमेय है। समझ गए कि नहीं? भिन्न नहीं है ये भिन्न नहीं है, लेकिन ये परिमेय संख्या है। क्यों है? क्योंकि इसमें ऋणात्मक पूर्णांक लगा है और इसमें भी ऋणात्मक लगा है, लेकिन शून्य हर में नहीं लगा है। क्लियर हो गया कि नहीं? चलिए आगे देखते हैं कुछ और उदाहरण। क्या कुछ परिमेय संख्याओं को हम बना सकते हैं? एक पूर्णांक को विभिन्न परिमेय संख्याओं के रूप में लिखा जा सकता है। आइए देखते हैं, कुछ खेलते हैं गणित से। क्या है?
मान लीजिए हमारे पास एग्जाम्पल है कि पूर्ण, पहले लिख लेते हैं, पूर्णांक से विभिन्न परिमेय संख्या बनाई जा सकती है। चलो देखते हैं। मान लो यहां पे लिखा है क्या, 11। तो 11 से हम परिमेय संख्या बना सकते हैं। ये तो पूर्णांक हो गया, ये पूर्णांक है क्योंकि पूर्ण है, दशमलव में नहीं है। तो ये क्या है, ये है पूर्णांक है, ये आपको पता है बच्चों। चलो, तो इससे हम परिमेय संख्या बना सकते हैं। परिमेय संख्या क्या बन सकती है, बताइए। चलिए आप सोचिए कैसे बनाएंगे। बहुत सरल है। यदि 11 को हम ऐसे लिखें और बटा 1 कर दें, तो क्या 11 का चेहरा बदलेगा? नहीं बदलेगा, क्योंकि किसी संख्या के नीचे बटा 1 करोगे बात तो वही रहती है, यानी वही संख्या मूल रूप से वही रहती है। क्या इसको हम 22 बटा -2 लिख सकते हैं? कुछ नहीं किया मैंने, अंश में 2 का गुणा, हर में भी 2 का गुणा और दोनों तरफ माइनस का, यानी -2 का ऊपर गुणा -2 का नीचे गुणा कर दिया। एक ये आ गई भिन्न। जब हम इसको काटेंगे तो 11 ही आएगा। 2 एकम 2, 2 एकम 2, 2 एकम 2 और माइनस माइनस कट गया तो 11 ही बचा। क्या 33/3 लिख सकते हैं? 44/4 लिख सकते हैं? -55/5 लिखा जा सकता है? बिल्कुल लिखा जा सकता है। ये सब की सब परिमेय संख्याएं बन गई। किसके द्वारा? एक पूर्णांक के द्वारा। क्लियर हो गया कि नहीं? चलिए अब आपके लिए एक उदाहरण देते हैं। -5 ये एक ऋण पूर्णांक है, ऋण पूर्णांक है। और हमें क्वेश्चन दिया था क्या, कि पूर्णांकों से परिमेय संख्या बनाओ। तो बनाओ भाई। तो -5 से परिमेय संख्या कितनी होंगी, बना लो। क्या बनेंगी? पहली -5/1, बिल्कुल सही, आपने सही सोचा। दूसरा क्या, 5 को 2 से गुणा कर दो और नीचे भी 2 से कर दो, क्योंकि गणित कभी पक्षपात नहीं करता। यदि अंश को वो 2 रुपए देगा तो हर को भी 2 रुपए देगा। तीसरा 15/-3। ये 15 कहां से आया? 5 दिया 15, 3 से इसमें गुणा किया और 3 से नीचे भी कर दिया, और ये वाला माइनस हमने नीचे लिख दिया। ठीक है, -20/4। ये सब संख्याएं क्या हैं? बराबर है। ठीक है, ये भी सब संख्याएं बराबर कही जाएंगी। समझ गए कि नहीं? चलिए अब आगे देखते हैं। और ये सब क्या है? ये सब समतुल्य संख्याएं कहलाती हैं। ये जितनी भी संख्याएं लिखी हैं हमने, ये सब क्या है? ये सब -5/1 की समतुल्य संख्याएं हैं। ये सब, यह सब -5/1 की क्या है? समतुल्य। समतुल्य का मतलब होता है, सम मीन्स समान और तुल्य मीन्स तुलना करी गई। तो समान समतुल्य परिमेय संख्याएं
हैं। ठीक है कि नहीं? चलिए अब एक आपको मैं और उदाहरण देता हूं, आप लगाइए। -7/5 को का, चलिए देखिए भाषा में, -5/7/5 की समतुल्य परिमेय संख्या लिखो। लिखिए, 2 सेकंड दिया आपको, आप एक बार सोचिए, अभी मैं कराता हूं फिर। चलिए, उच्च नहीं करना है, इसको ऐसे लिखिए, फिर बराबर लगा लीजिए। फिर क्या करना है, अंश में जिस भी संख्या का आप गुणा करेंगे वही संख्या हर में भी आप वही कर दीजिएगा। जैसे 7 को 2 से गुणा करो, 7 गुणा 2, तो नीचे भी 5 गुणा 2। ठीक है, और क्या लिख सकते हैं, तो ये क्या आ जाएगा, 7 दूनी 14 यानी -14/10। ठीक है, और क्या हो सकता है, -7 गुणा 3 बटे 5 गुणा 3, तो क्या हो जाएगा, 7 तिया 21 बटे 5 तिया 15। एक ये समतुल्य होगी, एक ये समतुल्य होगी। अब आप चाहे जितनी निकालना चाहें वो आप अपने हिसाब से निकाल सकते हैं। आपको कैसी लगी आज की जो चैप्टर है, आज हमने परिमेय संख्या के बारे में थोड़ा बहुत पढ़ा कि वो क्या होती है, प्राकृतिक संख्याएं क्या हैं, शून्य क्या है, पूर्णांक क्या है, पूर्णांक के प्रकार क्या है, कि धन पूर्णांक है, ऋण पूर्णांक है या शून्य है। साथ में हमने परिमेय संख्या का उत्पत्ति भी देखी, फिर परिमेय संख्या के कुछ उदाहरण देखे, फिर परिमेय संख्या की परिभाषा समझी, साथ में कुछ उनके नियम। बेटा ये जो चीजें हैं ये याद कर लीजिए, ये बहुत जरूरी है। ये यदि आपको हमारी वीडियो पसंद आ रही है और ऐसे ही आप प्यार बनाए रखें, हम लोग मिलके एक अच्छी तरीके से पूरी किताब को खत्म करने की कोशिश करेंगे और ऐसे ही अपनी कठिनाइयों को गणित में दूर करेंगे। साथ ही गणित एक सरल सब्जेक्ट है जो हम 2 लोग मिलके आसानी से पूरा करेंगे। यदि आपको पसंद आ रहा है तो अपने साथियों को भी वीडियो शेयर करें, साथ ही सब्सक्राइब करें चैनल को और वीडियो को लाइक करें। थैंक यू।